मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहला बजट, लेकिन पहले बजट के साथ हिमाचल की वही रिवायत जिसमें टैक्स फ्री बजट देने की तस्वीर हमारे सामने आती है। भाजपा के नए विधायकों से हमने ये सवाल किए थे। अब कांग्रेस के पुराने और नए विधायक हमारे साथ हैं। आईडी लखनपाल 3 बार जीत गए हैं, कई सरकारों के अंदर बजट बनते देखा, लेकिन टैक्स लगाते किसी सरकार को काफ़ी वक्त से नहीं देखा। क्या सुखविंदर सिंह सरकार इतने बड़े कर्ज के बोझ में टैक्स लगाने की हिम्मत दिखाएगी? देखिए, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। कल जो है बजट सेशन है और कल बजट प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जैसे अभी व्यवस्था परिवर्तन की बात चल रही है, उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर जो है सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सी सामाजिक जो हमारी देनदारियां हैं उनको भी देना है, सरकार को भी चलाना है और विकास के काम भी करने हैं, और समाज के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ तो नया किया जाना चाहिए। यानी ये टैक्स नहीं लगाने की रिवायत टूटनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत समय हो गया। खुले दिल से और बड़े और दिल से बहुत से जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी इस बात के ऊपर तैयार हैं कि हमें सही व्यवस्था मिले, हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे संस्थान मिलें, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिलें, और जो सामाजिक पेंशन हम लोगों को देते हैं, चाहे वो सहारा योजना है, चाहे हिमकेयर योजना है, उसमें और ज़्यादा प्रावधान किए जाएं ताकि लोगों को अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए दर दर की ठोकरें न खाना पड़े। ये कांग्रेस संभव हो पाएगा जब हम कुछ नया करेंगे। हालांकि जैसे अब हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो बहुत दयनीय है, और उस सारी चीज़ों को देखते हुए हमें कुछ नया करने की सोचना चाहिए। हिम्मत दिखा रहे हैं। कांग्रेस का जाना माना चेहरा संजय रतन भी हमारे साथ हैं, विश्वविद्यालय में हमारे सहपाठी भी रहे हैं। टैक्स लगाने की बात, सुखविंदर सिंह सरकार कल टैक्स लगाएगी या नहीं, इससे बड़ा सवाल ये है क्या हिमाचल में ये टैक्स फ्री बजट की रिवायत टूटनी चाहिए या नहीं टूटनी चाहिए? संजय रतन क्या कहते हैं? देखिए, जो बजट पेश होगा कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना पहला बजट जो है वो एज वित्त मंत्री, एज मुख्यमंत्री पेश करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि टैक्स लगा के ही हम जो है वो अपने रिसोर्सेज को जो है बढ़ा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत से रिसोर्सेज हैं, उनका दोहन करके हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जहाँ ज़रूरत हो वह टैक्स भी लगे, लेकिन टैक्स भी लोगों की सुविधा के अनुसार लगना चाहिए, थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को हम थोपेंगे कोई चीज़ तो उसका विरोध होता है। लोग खुशी से टैक्स दें, ऐसे आधार पर अगर कोई टैक्स लगता है तो मैं नहीं समझता कि हिमाचल की जनता जो है उसका विरोध करेगी। और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है हिमाचल में, उनका दोहन करके हमें जो है वो अपनी आय को बढ़ाकर जो है वो प्रदेश को आगे ले जाने में कोशिश करनी चाहिए। वाटर सेस जैसे लगा दिया, ये आपको संसाधन दिख रहे हैं, आपको लगता है इसके अलावा भी कोई? इसके अलावा भी बहुत से हमारे हिमाचल प्रदेश तो पूरे रिसोर्सेज से भरा हुआ है, पहाड़ी राज्य है, और यहाँ पर जो है वो बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका दोहन अभी तक नहीं हुआ है। अगर उन चीज़ों का हम दोहन करेंगे और अपने खर्चों में थोड़ी बहुत कटौती करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि टैक्स लगा के ही हम अपनी आय को बढ़ाएंगे। तो टैक्स ना लगाकर भी हम एक संतुलित बजट जो है वो दे सकते हैं प्रदेश को, और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो थी उन चुने हुए विधायकों की, उन चेहरों की जो काफी लंबा अरसा राजनीति के बिता चुके हैं, लेकिन कुछ पहली बार जीत कर भी आए हैं। मुख्यमंत्री अपना पहला बजट दे रहे हैं, टैक्स लगाना नहीं लगाना, क्योंकि ये सवाल का जो जवाब दोगे अगला चुनाव भी आपको लड़ना। आपको लगता क्या है कि इतनी बिगड़ी आर्थिक हालत के भीतर मुख्यमंत्री को या किसी भी मुख्यमंत्री को टैक्स लगाना चाहिए या नहीं? माननीय मुख्यमंत्री एक आम आदमी से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं। हर चीज़ वो हर जो वादा बजट में जो भी चीज़ लाएंगे वो लोगों के हित में लाएंगे। उसका उदाहरण आपने देख लिया कि जो D95 कुछ हमारे जो स्कूल जो किए या कुछ वो किए जिसमें बच्चे बिल्कुल नहीं थे। लेकिन टैक्स नहीं लगेंगे तो कर्ज तो बढ़ता जाएगा। उसके लिए सरकार जो है कई प्रावधान और कर रही है, जैसे टूरिज्म के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है कि टूरिज्म हुआ। जैसे अब आज प्रोजेक्टों के ऊपर कुछ डिस्कस हुई कि जैसे पानी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ से आय के साधन होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री लोगों के प्रदेश के हित को देखते हुए आर्थिक बोझ बिल्कुल नहीं डालेंगे, जो भी बिल्कुल कोई टैक्स नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री जो करेंगे, लेकिन एक नेता के तौर पर आप क्या चाहते हैं, ये टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना? नहीं, वो आपकी बात सही है। जो मैंने आपको कहा कि आम आदमी से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, जो वो फैसला लेंगे। आप सवाल आप जवाब बिल्कुल जवाब नहीं डाल गया मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ कि जो आम आदमी से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, जो भी बजट पेश करेंगे बहुत बढ़िया बजट होगा। कल आपने देखना, ये सब घर में छिपी हुई बातें कल सब पता लग जाएगा आपको। तो ये है मिली जुली प्रतिक्रिया उस टैक्स को लगाने को लेकर जो टैक्स फ्री बजट के रूप में हम काफी लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं।
मिली जुली प्रतिक्रिया में कांग्रेस के कई नेता, कांग्रेस के ही नहीं कई नेता ये जरूर चाहते हैं कि इस तरह की बात सामने जरूर आएगी, लेकिन बजट फ्री टैक्स हिमाचल की सेहत को ठीक रख सकेगा ये कहा नहीं जा सकता। ये ठीक है नहीं ठीक है, जनता के नेता क्या कहते हैं, जनता क्या सोचती है, ये दोनों तय जनता नेता जरूर करेंगे। लेकिन हिमाचल को अगर आगे बढ़ना है तो ये कड़वे फैसले लेने वाली कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक नेता जरूर सामने आना चाहिए। क्या वो सुखविंदर सिंह ठाकुर होंगे या नहीं, ये कल के बजट के बाद आपको पता लग जाएगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।